हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिच डैड पुअर डैड चैप्टर समरी सीरीज़ में चैप्टर 4 की, जो कि है अपने काम से काम रखो। 1974 में मैकडॉनल्ड्स के मालिक रे क्रॉक से आग्रह किया गया कि वो ऑस्टिन के टेक्सास यूनिवर्सिटी में लेक्चर दें। तब रॉबर्ट के सबसे करीबी दोस्त किथ किंगम वहाँ MBA कर रहे थे। बहुत ही अच्छी और मोटिवेशनल डिस्कशन के बाद क्लास ख़त्म हो गई और स्टूडेंट्स ने रे से पूछा, क्या वो बियर पीने के लिए हमारे फेवरेट बार में चलेंगे। रे तैयार हो गए। जब सब लोगों के हाथ में बियर के ग्लास आ गए, तब रे ने पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा असली बिजनेस क्या है। वहाँ हर कोई हंस पड़ा। ज़्यादातर MBA स्टूडेंट्स को लगा कि रे मजाक कर रहे हैं। जब किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए रे ने दोबारा पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा असली बिजनेस क्या है। उनमें से एक स्टूडेंट ने जवाब दिया, रे, दुनिया में ऐसा कौन नहीं है जो ये नहीं जानता कि आप हैमरबर्गर बिजनेस में है। ये सुनते ही रे हंसने लगे। रे कहते हैं, मुझे मालूम था आप लोग यही कहोगे। रे कहते हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं हैमरबर्गर बिजनेस में नहीं हूँ। मेरा असली बिजनेस रियल इस्टेट है। रे जानते थे उनका प्रोफेशन हैमरबर्गर फ्रेंचाइजी बेचना था, पर वो कभी भी फ्रेंचाइजी की लोकेशन नहीं भूले। वो जानते थे रियल इस्टेट और उसकी लोकेशन हर फ्रेंचाइजी की सफलता का महत्वपूर्ण तत्व है। मतलब कि आदमी जो फ्रेंचाइजी खरीद रहा था, वो रे क्रॉक के संगठन की फ्रेंचाइजी नेटवर्क में मेंबर बनता था। वो भी उस ज़मीन के लिए पैसे दे रहा था और उस ज़मीन को खरीद रहा था। मतलब दोस्तों, रे का प्रोफेशन तो फ्रेंचाइजी बेचना था, मगर उनका रियल बिजनेस रियल इस्टेट था। रिच डैड कहते हैं, यह अमेरिका सीक्रेट नंबर 3 है, और वो सीक्रेट है, अपने काम से काम रखो। लोगों की ज़िंदगी में पैसों की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वो अपनी सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए काम करते हैं। दोस्तों, अपने काम से काम कैसे रखा जाए, मैकडॉनल्ड के मालिक रे क्रॉक की बात को इस डायग्राम के ज़रिए और आसानी से समझ सकते हैं। इस डायग्राम में आपकी जॉब या फिर आप जो काम करते हैं जिससे कि आपको महीने के लास्ट में कुछ सैलरी मिलती है, वो आपका प्रोफेशन है, जिसके ज़रिए आपकी इनकम के कॉलम में इनकम आती रहती है और आपके एसेट्स के कॉलम में इनकम जनरेट होकर आपके इनकम के कॉलम में आती है और इनकम को बढ़ाती है। वो आपका बिजनेस है। ज़्यादातर लोग ये समझ ही नहीं पाते कि उनका प्रोफेशन क्या है और उनका बिजनेस क्या है। दोस्तों, आपके प्रोफेशन और आपके बिजनेस में बहुत बड़ा अंतर है। रॉबर्ट कहते हैं, मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ, आपका बिजनेस क्या है, और वो कहते हैं कि मैं बैंकर हूँ। रॉबर्ट फिर उनसे पूछते हैं कि क्या आप बैंक के मालिक हैं, और नॉर्मली उनका जवाब होता है, नहीं, मैं वहाँ काम करता हूँ। कुछ इसी तरह हम लोगों ने अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस को एक ही समझ लिया है। जैसे कि रॉबर्ट ने उनसे पूछा था उनका प्रोफेशन क्या है। उनका प्रोफेशन तो बैंकर का हो सकता है, मगर उनका खुद का बिजनेस कुछ भी नहीं था। और यही बात रे क्रॉक अच्छे से जानते थे। रे क्रॉक अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस के बीच के अंतर को बहुत अच्छे से जानते थे। उनका प्रोफेशन सेल्समैन का था, मगर उनका बिजनेस इनकम दिलाने वाला रियल इस्टेट था। रे अपने प्रोफेशन के लिए भी काम करते थे और साथ ही वो अपने बिजनेस के लिए भी काम करते थे। आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए किसी आदमी को अपने काम से काम रखने की ज़रूरत होती है। आपका बिजनेस आपकी संपत्ति वाले कॉलम के चारों तरफ घूमता है, जो आपके आमदनी वाले कॉलम के ऑपोजिट होता है। जैसे हमने चैप्टर 3 में जाना था, एसेट्स और लायबिलिटीज़ में क्या अंतर होता है, और हमें अमीर बनने के लिए ज़्यादातर एसेट्स ही खरीदनी चाहिए। अमीर लोग अपने एसेट्स पे ध्यान देते हैं, जबकि सभी लोग अपनी इनकम स्टेटमेंट पे ध्यान देते हैं। इसीलिए हमें बहुत सुनने में आता है, मुझे ज़्यादा सैलरी की ज़रूरत है, काश मुझे प्रमोशन मिल जाए, और हमें पैसों की कमी महसूस होती है क्योंकि हम अपने काम से काम रखना ही भूल जाते हैं। पहले तो हम अपने बॉस के लिए काम करते हैं, उसके बाद जब सैलरी आती है तो हम बैंक के लिए काम करना चालू करते हैं, जैसे कि EMI, लोन्स, मॉर्गेज, इनके लिए बैंक को पे करना होता है। और अगर कुछ बच भी जाए तो हम उसे एसेट्स में इन्वेस्ट करने के बजाय अपने लायबिलिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। लायबिलिटीज़ में इन्वेस्ट करना मतलब किसी चीज़ को खरीदना, उसके लिए पैसे खर्च करना। जब आप कोई चीज़ आपके घर पे लाते हैं, तब आप उस शॉपकीपर को और कंपनी को पे करते हैं, और उस कंपनी को, शॉपकीपर को और आपको भी टैक्स देना होता है। मतलब कि आप इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के लिए भी काम कर रहे हो, कंपनी के लिए भी काम कर रहे हो, और उस शॉपकीपर के लिए भी काम कर रहे हो। मगर इस बीच आप खुद के लिए काम करना भूल गए हैं। आपने अपने एसेट्स पे ध्यान ही नहीं दिया। आपने आपका पूरा ध्यान लायबिलिटीज़ के कॉलम पे लगाया, जिस वजह से आपकी इनकम तो वही रह गई, मगर आपके खर्च बढ़ते गए।
और आपके खर्च बढ़ने की वजह से आपको पैसों की कमी महसूस होने लगी। अगर आपने अपने एसेट्स पे ध्यान दिया, मतलब कि अपने काम से काम रखा, तो आपको पैसों की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि जब आप अपने काम से काम रखते हो, मतलब कि आप अपने एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो, तो आपकी इनकम बढ़ती रहती है। और जब आपके प्रोफेशन से और आपके बिजनेस से दोनों से जब इनकम आती है, तो आप अपने लायबिलिटीज़ में आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिस वजह से आपको लायबिलिटीज़ में इन्वेस्ट करके भी पैसों की कमी महसूस नहीं होगी। जब आप दूसरों के लिए काम करते हैं, मतलब कि आप सिर्फ अपने प्रोफेशन से ही पैसे कमाते हैं और आप अपने लायबिलिटीज़ में उसे इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो आपको पैसों की कमी ज़रूर महसूस होगी। और जब आप दूसरों के लिए काम करते हैं और साथ ही अपने लिए भी काम करते हैं, मतलब कि आप अपने प्रोफेशन से भी इनकम कमाते हैं और अपने एसेट से भी, तो आप उसे लायबिलिटीज़ में भी इन्वेस्ट कर ले और साथ ही अपने एसेट्स में भी, तो आपको पैसों की कमी कभी महसूस नहीं होगी। दोस्तों, अब आप भी समझ गए होंगे कि अपने काम से काम रखना क्या होता है। अपने काम से काम रखने का मतलब सिर्फ एक ही इनकम पे डिपेंड न रहकर और भी इनकम के सोर्स बनाना होता है। दोस्तों, आप इस चैप्टर की समरी से समझ गए होंगे कि अपने काम से काम रखना क्या होता है। आपको इस चैप्टर की समरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 के साथ, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत, इसके समरी के साथ। आपका कीमती वक्त डिजी रीडर्स क्लब को देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच।